हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया को आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC पर, दोनों कंट्रीज ने यह फैसला किया है कि वो अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटाएंगी। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। दो बड़ी ताकतें, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों मुल्क दुनिया पर राज करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज करते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि दोनों ही जो है LAC से अपनी अपनी फौजें हटाएंगे। इसका पाकिस्तान और पूरे खित्ते पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान जो चीन को कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे मीठा दोस्त, और आज वो जो दोस्त है इंडिया से दोस्ती की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया। मतलब अब चाइना इंडिया के अंदर अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। साथ साथ वीज़ा ओपनिंग की भी बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने चाइना के जो वीज़ाज है उसको भी बैन किया था। सो पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तानी लोगों की राय जानते हैं कि वो इस खत्ते में होने वाली तब्दीली के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर जरूर फॉलो करें। ये खबर वाकई शॉकिंग है कि क्योंकि उनके दरमियान अपने कुछ लैंड, कुछ एरियाज़ को लेके एक काफ़ी अरसे से एक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक ये लाइन जाती है। हाँ। लड़ाई चल रही है और काफ़ी उनकी जंगें भी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड जारी रखी है। हाँ। लेकिन अब ये तो बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और वो इस चीज़ पे अमन पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जो है स्टेप है। और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बड़े ख़राब रहे। इंडिया ने चाइना के वीज़ा भी बंद किए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बंद की। एक और बड़ी खबर है जिससे हमारी ज़मीन थर थर कांप रही है कि अब इंडिया कह रहा है कि चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इंडिया में। बिल्कुल, फिर FDI तो आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, उनकी GDP बेहतर होगी। और पहले भी जिस तरह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं हर मैदान में, तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। तो अब तो उनके एक अंबानी की जो वर्थ है वो हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है। हाँ, अंबानी छाया हुआ है। हाँ जी। है, अंबानी हर चैनल पे छाया हुआ है। सर, मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, और मैं जहाँ जहाँ लाहौर से गुजरती हूँ हर जगह चीन और पाकिस्तान का झंडा जो है नजर आता है। इतनी रोड्स, इतने पुल, इतने एरियाज हमने उनके नाम कर दिए हैं। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रशिया जो है इंडिया और चाइना की दोस्तियाँ करवा रहा है, और हम तो ना 3 मेरे ना 13 मेरे। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक वर्थ इतनी एक है कि हमसे मशवरे कौन करेगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा है, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे फ्रेंडशिप्स कर रहा है। हम वाहिद कौम है जो किसी और कंट्रीज़ को राज़ी करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोन्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमें IMF जब तक लोन नहीं देता हम हमारे बजट जो इस वक्त सूरत हाल या और हाल अगर हम दुनिया के देख ले, अमेरिका जो है माशी तौर पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर फौजी कुव्वत उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। चाइना जो है वो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बिज़नेस के हवाले से वो इस पूरे खित्ते में वो बिज़नेस कर रही है। और ये जो आज पेशरफ्त हुई, मैं समझता हूँ जो इंडिया ने उनके साथ ये मुज़ाकरात किए, चाहे वो रशिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ये खुद मुख्तियार मुल्क की जो है ये क्वालिटी होती है। अच्छा। अमेरिका ने पिछले कई अरसे से इंडिया को सपोर्ट सिर्फ इसीलिए किया कि वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे। बिल्कुल एग्री। मगर आज इंडिया जो है वो अपने आवाम के, अपने मुल्क के मफादात को देख रहे और चाइना अपने मफादात को देख रहे। वो दोनों जो अपने फौज है वो बॉर्डर से हटा रहे। मैं समझता हूँ कि हमें भी एज ए पाकिस्तानी हमें इसी तरह सोचना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के मफादात में हो, जो हमारे हमसाया ममालिक हो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले। और दूसरी अहम चीज़ इसमें यही है कि दुनिया जो है हर मुल्क सिर्फ कारोबार का सोच रहा है। चाइना पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन दोस्त था। रिसेंटली जो पाकिस्तान में अभी जो एहतजाजे हो रहे सिर्फ इस वजह से हो रहे, चाइना ने जो डिमांड्स रखे पाकिस्तान के लिए कि वो ऑपरेशन कर ले, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है। मगर चाइना जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ इस वक्त इंडिया है, मगर चाइना उसको मतलब उस सिचुएशन को देख ही नहीं रहा है और आज वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है इंडिया के साथ। और मैं समझता हूँ एक लिहाज से अगर मैं देख लूँ, ये एक पॉजिटिव जो मुज़ाकरात जो वे पॉजिटिव इस खिते पे इसके असरात होंगे, पाकिस्तान को भी सोचने चाहिए, इंडिया को यही
पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह के मुज़ाकरात करने चाहिए कि इस खिते में एक अमन आए और एक मुस्बत रोल प्ले हो सके। इंडिया के लिए भी बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान बेहतर जगह है और पाकिस्तान के लिए भी इंडिया बेहतर है, हमसाया ममालिक है। दूसरी बात, ये दोनों ममालिक जो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बेहतर है और ये अमेरिका के लिए भी एक पैगाम है कि वो लोग जो अमेरिका सोच रही थी, जिस तरह अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैली गई, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, उसी तरह अमेरिका समझ रहा था कि हर मुल्क को इस्तेमाल कर सके। अमेरिका समझ रहा था मैं इंडिया को इस्तेमाल करके चाइना के अंदर दहशत फैलाऊंगा, तो वो तो एक हो रहे हैं। मगर उनकी पॉलिसी जो थी वो नाकाम हुई और वो वक्त दूर नहीं है। आज मैं अगर एज अ पाकिस्तानी देख लूँ, पाकिस्तान के हर शहर में हर जगह पे लोगों को समझ आ गई, अवाम इतना शऊर है कि जो अमेरिकन पॉलिसियाँ है वो इस खिते के लिए नहीं है, वो सिर्फ तशद्दुद है, वो सिर्फ यहाँ पे तबाही है। उस तबाही से अब हमें निकलना होगा। हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। इस मुल्क की माइशत उस वक्त बेहतर होगी जब हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। सर, आपसे बात करेंगे कि अगर LAC पर अमन आ सकता है, इंडिया और चाइना ने ये फैसला किया है कि दोनों ही कंट्री जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं अपनी अपनी आर्मी बॉर्डर से हटा रही हैं और एक दोस्ती के बंधन में जा रही हैं बनने। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर एग्रेशन इतना है कि आए दिन पाकिस्तान जो है इंडिया को धमकी देता है कि हम जंग कर देंगे, उधर से उनकी तरफ से आता है कि भाई घर में घुस के मारेंगे। तो एक साइड के पड़ोसी चाइना और इंडिया एक हो रहे हैं जो आपस में लड़ा करते थे, और इस जानिब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होने के कहीं दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कि चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तिजारत का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान तिजारत तो पहले से 125 बिलियन डॉलर है, लेकिन अब उसको मजीद भी बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है जी इंडिया ने। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें, पाकिस्तान की जितने भी पड़ोसी ममालिक है उनमें से किसी के साथ भी उनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, हमारी बनती झगड़ा ही है, किसी के साथ नहीं बनती है। अगर आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सब जो है ना पहले जो लोग फ़ैसले करते थे अब ये इस तरह नहीं चलेगा। आवाम में शऊर आ चुका है, अब लोग जो है ना लोगों के फ़ैसलों को मानना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तानी के शहर शहर जाकर पूछ ले, सब लोग यही कहेंगे कि सिपेक बनना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए। शहर शहर पाकिस्तान का ये बोलेगा अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोलने चाहिए, ईरान के साथ हमारे जो पेट्रोल का गैस पाइपलाइन का जो है वो भी बहाल होना चाहिए। और हमारी जो ये एक सर्वे के मुताबिक जो चाइना अभी जो ब्लॉक बना रहा है, जो ये सिपेक के ज़रिए, ये पूरी दुनिया की जो ट्रेड है या जो पूरी दुनिया की जो GDP है उसके 25% के बराबर होगा। लेकिन तो सिपेक मुकम्मल नहीं ना, और उसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट्स है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें करप्शन है। लेकिन अगर हम टॉपिक पे दोबारा वापस आते, इंडिया और चाइना की अगर दोस्ती हो जाती है, इस पूरे खित्ते में कितना बड़ा चेंज आएगा। दो बड़ी ताकतें एक होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, और इसकी चाइना की तो सबसे मोस्ट GDP भी, अमेरिका से भी GDP ज़्यादा है, लेकिन GDP पर कैपिटा अमेरिका की ज़्यादा है। लेकिन अगर ये दो इतनी बड़ी सुपर पावर और इतनी बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जो है ना तिजारत कर सकते हैं और अपनी जो है ना जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको बढ़ा देते हैं, और जो वार से पैसे कमाने वाली जो इकानमी है उसको वो पीछे जो है ना पीछे कर लेते हैं, और अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे कर देते हैं, और जो इकानमी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करनी चाहिए, उसके साथ बाई रूट उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ भी करना चाहिए, ईरान के साथ, और ये जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है उसको अब मज़ीद ख़त्म करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना चाहिए। और जो